हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जेकेपीएससी ने +2 लेक्चरर के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशंस आउट की हैं, इंटरव्यू नोटिस एंड आल्सो यहाँ पे कुछ बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन लिस्ट पे +2 लेक्चरर के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट पे यहाँ पे एलिगेशंस लगाए थे और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस फाइल की थी। अब किन मैटर्स पे बच्चों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शंस रेज किए थे एंड यहाँ पे जेकेपीएससी का क्या रेस्पॉन्ड अब आया है, तो ये भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्विकली डिस्कस करेंगे। नाउ अब यहाँ पे पहली जो ऑब्जेक्शन थी दैट इज भारती शर्मा जी ने रेज की थी। अब इनका ये कहना है कि यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन लिस्ट एजुकेशन की, तो यहाँ पे मिस लवीन कौर अवल डॉटर ऑफ जसबीर सिंह अवल जिनकी रैंक फर्स्ट आई है ST सेकेंड कैटेगरी में, बट जब अगर हम इसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट देखेंगे, वहाँ पे इसका एड्रेस देखेंगे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में, तो वहाँ पे एड्रेस में तालाब तिलो जम्मू मेंशन है जो कि ST सेकेंड कैटेगरी में नहीं आता है। ये वाला एरिया ST सेकेंड कैटेगरी से बाहर है। बिकॉज अगर हम ST सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे जस्ट वही कैंडिडेट्स आएंगे जो बिलोंग करते हैं राजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट से। तो अब इसको ST सेकेंड कैटेगरी में इसको कैसे डाला गया, तो इसका जो रेस्पॉन्ड जेकेपीएससी की तरफ से आया, तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। तो इसका जो रेस्पॉन्ड जेकेपीएससी की तरफ से आया दैट इज कि जब इस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल करने के टाइम डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, वहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इनकी थी वहाँ पे मेंशन जो एड्रेस था दैट इज तहसील हवेली पुंछ मेंशन था। सो दैट्स वाई यहाँ पे इसको ST सेकेंड कैटेगरी में यहाँ पे इसने रैंक फर्स्ट हासिल किया। अब आप जेकेपीएससी के इस रेस्पॉन्ड से कितने सेटिस्फाई हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसी तरह से यहाँ पे एक और कैंडिडेट था दैट इज डॉक्टर इमरान खान साहब था। तो इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट में ही यहाँ पे अप्लाई किया था, इनका मास्टर्स यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट में था, बट इन्होंने यहाँ पे MPhil एंड PhD भी करके रखा था, बट अलग सब्जेक्ट दैट इज साइकोलॉजी में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, देन जब इंटरव्यू में अपेयर हुए, जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आउट हुआ, जब यहाँ पे रिजल्ट आउट हुआ, तो वहाँ पे अगर हम बात करें इसको यहाँ पे MPhil एंड PhD के पॉइंट्स नहीं मिले। तो अब यहाँ पे जेकेपीएससी का रेस्पॉन्ड ये आया है कि इस कैंडिडेट का अगर हम बात करें MPhil एंड PhD की, इसने अप्लाई किया था एजुकेशन में एंड क्वालिफाई भी किया एजुकेशन में, बट इसकी जो डिग्री है MPhil एंड PhD के, इसके पॉइंट्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि यहाँ पे इसका अलग सब्जेक्ट दैट इज साइकोलॉजी में इसने MPhil एंड PhD करके रखा था। सो दैट्स वाई इसको MPhil एंड PhD के 9 पॉइंट्स यहाँ पे नहीं मिले, वरना फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में ये भी होता। नाउ इसी तरह से यहाँ पे एक और कैंडिडेट है दैट इज उमर रशीद बंदरी साहब। तो इनका ये कहना था कि यहाँ पे अगर हम बात करें PWD कैटेगरी का, तो एक सीट यहाँ पे रिजर्व्ड थी, एक पोस्ट यहाँ पे PWD कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड थी। तो यहाँ पे बट PWD कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ। तो PSC ने इसका रेस्पॉन्ड ये किया है कि यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से यहाँ पे अगर हम बात करें RBA PHC कैटेगरी में ऑलरेडी यहाँ पे एक कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है। सो दैट्स वाई यहाँ पे सेपरेटली आप PWD कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मिस्टर शबीर अहमद मलिक सिलेक्ट हुआ है अंडर RBA PHC कैटेगरी में। सो अब इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप में से बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि एनवायरमेंट साइंस का जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो आउट क्यों नहीं होता है। तो अब यहाँ पे जेकेपीएससी ने इंटरव्यू नोटिस आउट की है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर एनवायरमेंट साइंस में। अब जस्ट यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स रह गए इसके बाद जिनका इंटरव्यू अब होना बाकी है और इंटरव्यू शेड्यूल यहाँ पे आना बाकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनवायरमेंट साइंस में यहाँ पे 18 अप्रैल से 9:30 AM पे कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। देन यहाँ पे 18 अप्रैल को ही यहाँ पे 1 PM पे कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। देन 20 अप्रैल को यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इस तरह से यहाँ पे 21 अप्रैल को भी कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू है एंड देन 22 अप्रैल को भी यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू है। देन 23 अप्रैल को भी
कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू है एंड 24 अप्रैल को यहाँ पे जो इंटरव्यू है एनवायरमेंटल साइंस का वो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन यहाँ पे 24 अप्रैल को ही जो फाइनल और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा ऑफिशियल साइट पे। अब आप सब जानते हैं कि इंटरव्यू के दिन आपको अपने साथ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है वो अपने साथ कैरी करने होते हैं एंड हर एक सर्टिफिकेट की यहाँ पे एक ज़ेरॉक्स कॉपी भी आपको अपने साथ कैरी करने होते हैं और साथ साथ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी भी फ़ोटो कापी आपको अपने साथ कैरी करने होते हैं इंटरव्यू के दिन। सो अब ये थी अपडेट नो विद दिस हम इस सेशन को कर दें कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।